हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें दो सेक्शन होंगे, एक है रिटायरमेंट और दूसरा है डेथ ऑफ ए पार्टनर। पहले हम बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। कोई भी पार्टनरशिप से ड्यू नोटिस देने के बाद एडवांस में एक नोटिस दिया जाता है पार्टनर के द्वारा, और वो नोटिस देने के बाद उसका टाइम जो उसमें नोटिस में है, जो रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद वो पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है, अवकाश ग्रहण कर सकता है। अब जब कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो उसके बाद जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा और जो न्यू पार्टनर एग्रीमेंट के कारण नई पार्टनरशिप बन जाएगी। तो यहाँ पे फर्म जो है वो काम करती रहेगी और जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह एक न्यू एग्रीमेंट के कारण न्यू पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगी। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, ए बी सी पार्टनर नोटिस दे के अपनी इच्छा व्यक्त करता है रिटायरमेंट की और वो रिटायर हो जाता है। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप है ए बी सी की, वो रिटायरमेंट जैसे ही वो सी रिटायरमेंट लेता है तो वो ख़त्म हो जाती है, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है। और जो ए और बी के बीच में जो नया एग्रीमेंट बनेगा उसके अनुसार नई जो पार्टनरशिप है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, उनकी जो बिजनेस फर्म है जो वो काम कर रहे हैं वो एज इट इज़ चलती रहेगी। तो ये जब भी कोई एक रिटायरमेंट लेता है कोई पार्टनर, तो उसके बाद नए एग्रीमेंट के अनुसार नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगी, उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग होगी और जो भी उनके एग्रीमेंट की टर्म कंडीशन होंगी, पार्टनरशिप डीड वो बनाएंगे, उसके अनुसार वो नई पार्टनरशिप काम करेगी। तो जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो उसको अपना कुछ हिस्सा जो उसका उस पार्टनरशिप फर्म में उसका हिस्सा है उसके अनुसार उसको कुछ शेयर मिलेंगे। वो शेयर क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले वहाँ पे शेयर इन गुडविल, ख्याति में हिस्सा। फर्म की जो भी ख्याति होगी उसकी वैल्यूएशन की जाएगी और उसकी वैल्यूएशन के बाद, गुडविल की वैल्यूएशन के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा निकाला जाएगा और उसके हिस्से को उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी और जो बाकी पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे इन गेनिंग रेशो। वो नेक्स्ट हम बाद में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं जब हम नई रेशोज़ निकालेंगे तब। उसके बाद जो शेयर इन रिजर्व्स, संचय होंगे फर्म के पास, जो भी वो संचय जो हैं पिछले सालों के बचाए हुए इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट्स होते हैं और उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका भी हिस्सा है, इसलिए उसमें जो उसका हिस्सा बनता है रिजर्व्स में वो हिस्सा उसको दिया जाएगा, उस हिस्से से उसकी कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद है शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। जो भी फर्म के पास असेट्स और लायबिलिटी हैं उन सब का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और उस पुनर्मूल्यांकन के बाद अगर प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन से तो वो प्रॉफिट रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर मिलेगा और अगर लॉस होता है तो उस लॉस से उसकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, वो भी उसको बियर करना होगा। अब अगर हम बात करें रिटायरमेंट के टाइम पे जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आएंगी वो क्या क्या होंगी, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से संबंधित जो समस्याएं हमारे सामने होंगी वो इस प्रकार होंगी। सबसे पहले, क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है और उसके बाद जो पार्टनर बचेंगे उनके बीच में एक नया एग्रीमेंट होगा और उस नए एग्रीमेंट के कारण एक नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिस्टेंस में आएगी। तो वो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसकी कैलकुलेशन करनी होगी और उसके साथ साथ गेनिंग रेशो भी निकालनी होगी, क्योंकि एक पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद जो बाकी पार्टनर बचेंगे उनका हिस्सा बढ़ेगा, वो कुछ गेन करेंगे, वो गेनिंग रेशो
जो गुडविल की ट्रीटमेंट है वहाँ काम आएगी, तो ये भी हमें निकालनी होगी। उसके बाद जो दूसरा जो प्रॉब्लम होगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, वो होगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो अभी बात कर रहे थे हम गेनिंग रेशो, वहाँ पे काम आएगी। उस टाइम पे बिजनेस फर्म की जो भी गुडविल है उसकी क्या ट्रीटमेंट की जाएगी, वो भी एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम होगी हमारे सामने। तीसरा जो है ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये लगभग वैसा ही होगा जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसकी ट्रीटमेंट की थी। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। फर्म के पास जितने भी रिजर्व हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं या लॉस हैं, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी। और उसके बाद पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा निकाला बन जाएगा वो, और फिर उसको पेमेंट करनी होगी, वो समस्या हमारे सामने होगी। और नेक्स्ट और लास्ट इसमें एक समस्या ये भी होगी कि जो न्यू पार्टनर बचेंगे उनकी जो कैपिटल होगी, उनकी कैपिटल को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार एडजस्टमेंट करने की समस्या हमारे सामने होगी। अब हम ये जो भी हमने अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स की बात की है, इन प्रॉब्लम को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इनमें सबसे पहली जो हमारे सामने प्रॉब्लम है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम नया शुरू कर सकें कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आइए अब हम फर्स्ट जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, उसमें से हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये दिया हो सकता है कि जो एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, उसके अवकाश ग्रहण करने के टाइम जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर्स की, जो बाकी बचे हुए साझेदार हैं, उनका नया लाभ हानि अनुपात हमें नहीं दिया है। तो उस दशा में हम क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हटा देंगे रेशियो से, और बाकी जो पार्टनर हैं उनका जो शेयर है वो सिंपली वो निकल जाएगा। तो इसको एक एग्जांपल से करते हैं हम। ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 3:2:1। तो इस एग्जांपल से हम रिटायरमेंट के केस में नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम वन बाय वन तीनों को मानते हैं। पहला केस हम लेते हैं A रिटायर्स। हम मान लेते हैं कि इस केस में यहाँ से A की रिटायरमेंट हो गई, तो B एंड C की जो रेशियो होगी 2:1, यानी कि A का शेयर हम यहाँ से हटा देते हैं, तो B और C की रेशियो बनेगी 2:1। दूसरा केस हम मान लेते हैं B रिटायर्स, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, A एंड C की जो रेशियो होगी वो होगी, B को हटा देते हैं यहाँ से, ये हो जाएगी 3:1। और तीसरे केस में हम मान लेते हैं C रिटायर्स, तो तब होगी A एंड B की रेशियो होगी जो वो होगी, C रिटायर हो गया तो B और C A और B की होगी 3:2। बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें हमने कुछ नहीं करना। जब रिटायरमेंट के टाइम पे रिटायरमेंट के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, अगर उनकी रेशियो नहीं दी हुई है, तो हमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को हटा देते हैं, और बाकी जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका जो शेयर है वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। अब हम करते हैं दूसरा केस, जब रिमेनिंग पार्टनर्स जो है वो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को किसी एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में परचेज करते हैं, खरीदते हैं। तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर जिस प्रोपोर्शन में परचेज करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा, वो हिस्सा हम उनका अलग अलग जो रिमेनिंग पार्टनर उनका निकालेंगे, और उनके पुराने हिस्से में जो पुरानी रेशियो में जो हिस्सा था उसमें उसको हम जोड़ देंगे, तो उनकी न्यू रेशियो निकल जाती है। और आइए इसको एग्जांपल से हम करते हैं। ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 4:5:4:3, और B जो है वो रिटायर हो जाता है
और उसका जो हिस्सा हमें जो स्पेसिफिक जो प्रोपोर्शन दिया वो ये बोला गया है कि उसका जो हिस्सा है वो ए और सी इक्वली बांटते हैं। तो अब आइए हम न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जो बी जो रिटायर हो रहा है इसका हिस्सा निकालते हैं हम पहले। देखिए बी शेयर क्या होगा, इसमें 4/5 और 9 3 12 और इसको 1/3 भी बोल सकते हैं, जो इजीली कैलकुलेशन में काम आए वो यूज़ किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ए टेक्स कितना लेगा, वो इक्वली लेगा, मीन्स ए एंड बी इक्वली यानी कि 1:1 की रेशियो में गेन करेंगे। तो ए कितना लेगा, 1/2 ऑफ बी शेयर दैट इज़ 4/12 और इसको अगर हम करें ये होगा 2/12 और इसको 1/6 भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद बी टेक्स 1/2 ऑफ 4/12 दैट इज़ 2/12 और ये भी 1/6। अब यहाँ से हमें निकालना है न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो सॉरी यहाँ पे बी का तो शेयर है, ये सी का निकालना था। सी टेक्स 1/2 ऑफ ये 1/6 हो गया। तो अब हमें ए और सी का शेयर निकालना है न्यू, तो एज न्यू शेयर और ये होगा ए का पुराना शेयर है 5/12 प्लस यहाँ से ए जो लेता है 2/12, तो इसको 2/12 यहाँ इसको 2/12 1/6 कुछ भी लिख लीजिए, ये यहाँ पे क्योंकि 12 है ये आसानी रहेगी थोड़ा सा, बस 12 5 + 2 दैट इज़ 7/12। नाउ सीज न्यू शेयर that will be old share plus gain and C's old share is 3/12 और इसमें हम जोड़ देंगे जो गेन करेगा 2/12 और LCM 12 3 + 2 दैट इज़ 5/12। अब यहाँ से A and C's न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 7/12:5/12 और ये होगा 7:5। तो ये उस केस में हमने रेशियो निकाली जब हमें ये दिया हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा है उसको रिमेनिंग पार्टनर एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में परचेज करते हैं। तो उस दशा में हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका जो परचेज का प्रोपोर्शन है, जो शेयर है वो निकालेंगे और फिर उनके जो ओल्ड शेयर है उसमें जो परचेज उन्होंने किया है शेयर वो जोड़ देंगे और उनका नया शेयर आएगा। इस प्रकार जितने भी रिमेनिंग पार्टनर हैं अगर हमें उनका सबका शेयर मिल जाएगा और उसको जब हम लिखते हैं रेशियो के रूप में तो हमें ये न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स मिल जाती है। आइए फिर से हम एक बार देखते हैं, इसको समराइज़ करते हैं। हम कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो इसमें दो केस हमारे सामने हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि जब हमें रिमेनिंग पार्टनर की रेशियो नहीं दी हुई, उस केस में हमने कुछ नहीं करना, जितने पार्टनर की रेशियो हमें दी हुई है, जितने पार्टनर हैं उनमें से जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको हटा के बाकी बचे हुए पार्टनर की रेशियो को एज इट इज़ लिख देते हैं और वो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी न्यू पार्टनर्स की, रिमेनिंग पार्टनर्स की। उसके बाद दूसरा ये हो सकता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा किसी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में एक निश्चित अनुपात में खरीदा गया हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले जो रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर निकालेंगे, उसको जिस प्रोपोर्शन में जो ओल्ड पार्टनर गेन करेंगे उसको लेंगे, उस गेन को हम जो है वो निकालेंगे और गेन निकालने के बाद हम उस गेन वाले शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके पुराने शेयर में, ओल्ड शेयर में जोड़ देंगे और उससे उनका न्यू शेयर आएगा और फिर सबका जब न्यू शेयर हम निकाल देंगे उसके बाद जो हमें मिलेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स मिल जाएंगी। जैसे इस एग्जांपल में हमने किया
3 पार्टनर थे, 5-4-3 की रेशियो में बांटते थे, बी रिटायर हो गया, उसको ए और सी गेन करेंगे इक्वली 1:1 की रेशियो में। तो यहाँ से बी का शेयर 4/12, ए जो गेन करेगा वो करेगा 1/2 ऑफ 4/12 और ये 2/12 होगा, इसको 1/6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से सी गेन करेगा वही 2/12 1/6 और ए का पुराना शेयर 5/12 प्लस 2/12 जो गेन है और ये होगा 7/12। सी का जो न्यू शेयर होगा ओल्ड शेयर प्लस गेन ये होगा 5/12 और इस प्रकार हमें ए और सी की न्यू रेशियो मिलती है, ये होगी 7:5। तो ये है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।